एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है और वो दोनों अंकल वहाँ से चले जाते हैं और वहीं अंदर लिया उस रिंग को देखते हुए कहने लगती है, देवता मैं आपके साथ एक डील करना चाहती हूँ। तो फिर देवता उससे कहते हैं, मैं 1000 साल से बेकर फैमिली के इस जाल में फंसा हुआ हूँ। मैं बस दिल के टुकड़े जो कि गिर के बिखर चुके हैं उनको प्राप्त करके ही आजाद हो सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और जो दिल के टुकड़े नीचे गिर के बिखर चुके हैं उनको इकट्ठा करने में मैं तुम्हारी मदद लूंगा और इसके बदले मैं तुमको कुछ पावर्स दूंगा। अगर तुम इस सब के लिए इनकार करती हो तो तुम मेरे अनंतर डायमेंशन में फंस जाओगी। तो लिया कहो क्या तुम्हें ये सारी शर्तें मंजूर है? तो वो दर्द में कहती है हाँ मुझे मंजूर है। ठीक है तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कैपिटल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग आपस में कह रहे होते हैं, इस बार तो महल में कितने सारे लोग मर चुके हैं, ये कितना ज्यादा भयानक है ना। फिर कोई दूसरा कहता है और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि डार्क वुड जनजाति ने कुएं के पानी में पॉइजन मिला दिया है और इस वजह से महल में कई सारे लोगों की डेथ हो गई और उनमें से एक मिस लिया भी थी। और उसकी ये बातें सुन वो दूसरी लेडी चौंकती हुई कहती है, क्या वो तो अभी अभी वहाँ पर गई थी और उनके साथ ऐसा हो गया। और वहीं लिया अपने चेहरे को ढककर वहाँ से जा रही होती है और उन लोगों की ये सब बातें सुन मन में कहती है, उन लोगों ने मेरी मौत को सही ठहराने के लिए उन लोगों ने इतने सारे बेकसूर लोगों को मारा। चार्ल्स क्या ये सच में तुम्हारा ही विचार था? मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ थी, मुझे लगने लगा था कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानने लगी हूँ। तभी देवता लिया से कहता है, लिया तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरी शक्तियों से कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। तब लिया उसे कहती है, वो बस मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ और तुम बस मुझे ये बताओ कि पहला गिरा हुआ दिल का टुकड़ा कहाँ पर मिलेगा मुझे। तब देवता उसे कहते, वो टुकड़ा तुम्हें साउथ में मिलेगा और मेरी पावर्स लिमिटेड है और इन पावर्स में से भी मैंने कुछ पावर्स तुमको दे रखी है और इसीलिए तुमको वो टुकड़ा खुद ही ढूंढना होगा, मैं इसमें तुम्हारी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। लिया कहती है, हाँ ठीक है मैं समझ गई, तो फिर मैं तुरंत साउथ की ओर निकलती हूँ। और फिर शिफ्ट कुछ समय बाद चार्ल्स अपने नाइट्स के साथ वापस आ जाता है। सभी नौकरानियां झुककर उसका स्वागत करती है तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर वो लिया की बॉडी के पास जाता है और उसकी बॉडी को देख कहता है, लिया नहीं नहीं ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पर एक नाइट आता है और कहता है, मिस्टर चार्ल्स। तभी चार्ल्स उसके सामने तलवार निकालते हुए कहता है, मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। डार्क वुड जनजाति के लोगों ने आम लोगों का भेष बदला और वो हमारे महल में घुस आए और आकर उन्होंने कुएं के पानी में पॉइजन मिला दिया और उस कुएं का पानी पीने से हमारे कई सारे लोग जिनमें मिस लिया भी शामिल थी उनकी डेथ हो गई। और इसके अलावा आपके दोनों अंकल भी इस वक्त कोमा में हैं। और उसकी ये सब बातें सुन चार्ल्स गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, वो व्यक्ति कहाँ पर है जिसने उस पानी में मिलाया, उस व्यक्ति को चीर दूंगा। इस पर नाइट कहता है, जब हमें वो व्यक्ति मिला उससे पहले ही वो खुद ही आग में कूद गया और अपनी जान दे दी। फिर चार्ल्स कहता है, आखिरकार वो तुम्हारी नजरों से बचकर कैसे अंदर आया। तब वो नाइट कहता है, मुझे माफ करिएगा सर, आप चाहे तो इसके लिए मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। उसकी बात सुन चार्ल्स गुस्से में कहता है, क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? मैं ये चाहता हूँ कि उसके साथ में तुम सभी लोगों को दफना दूं। और फिर चार्ल्स पुरानी बातें याद करता है जहाँ पर एक बार उसने लिया से कहा था, लिया कल अपराधी को सजा दी जा रही है तो क्या तुम आ रही हो? तब वो कहती है नहीं। तब इस पर उससे कहता है, पर क्यों? तब इस पर वो उससे कहती है, क्योंकि मुझे ये सब खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिया की ये बात याद कर चार्ल्स उस नाइट से कहता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो भागकर जाते हुए कहता है, यस सर। फिर चार्ल्स लिया की बॉडी के पास जाता है और उसे याद करने लगता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं आने में लेट हो गया लिया। और फिर आगे रोते हुए कहता है, लिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं नहीं लिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू लिया। और तभी अचानक वो कांपते हुए जमीन पर गिर जाता है और कहता है, मेरा कर्स। और फिर उसे खून की उल्टियां होने लगती है और जमीन पर वो गिर जाता है। और तभी वहाँ एक व्यक्ति आते हुए कहता है, मिस्टर चार्ल्स जल्दी करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मिस्टर चार्ल्स बेहोश हो चुके हैं। और फिर शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स के अंकल नाइट से कह रहे होते हैं, चार्ल्स अब कैसा है? तब वो नाइट कहता है, उनका इस बार का श्राप काफी ज्यादा अजीब है और 7 दिन हो चुके हैं लेकिन इस श्राप के हटने का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा और उनकी होश में आने के
चांस भी बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं। ये सुन अंकल चिल्लाते हुए कहते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो नाइट कहते सर आप थोड़ा सावधान रहे क्योंकि आप अभी अभी जागे हैं और मिस्टर चार्ल्स को अभी भी आपकी जरूरत है। सेकंड अंकल कहते हाँ तुम सही कह रहे हो, ये हमारे लिए टूटने का समय बिल्कुल नहीं है। और फिर दोनों अंकल चार्ल्स को वही काल कोठरी में दोबारा डाल देते हैं। वहीं वो दोनों अंकल भी होते हैं और नाइट से कहते तुम दरवाजा बंद कर दो और जब तक हम आदेश ना दे कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। तब इस पर वो व्यक्ति कहता है यस सर और फिर वो गेट बंद कर देता है बाहर से। और फिर ओल्ड अंकल एक बॉक्स ओपन करते हैं जिसके अंदर एक नेकलेस होता है और वहीं नींद में चार्ल्स कह रहा होता है लिया। और फिर सेकंड अंकल कहते वो उस श्राप से लड़ रहा है और ये उसका रिएक्शन है, अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो उसका शरीर ठीक नहीं हो पाएगा। फिर ओल्ड अंकल कहते मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लड़की उसके लिए बहुत खुश थी, भले ही वो अब मर चुकी है लेकिन अभी भी चार्ल्स उस लड़की को भुलाना नहीं चाहता। फिर सेकंड अंकल कहते तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है जो हम कर सकते हैं। और उसकी बात सुन ओल्ड अंकल कहते हाँ तो अब हमें हमारे पूर्वजों की छोड़ी गई मेथड का इस्तेमाल करना ही होगा ताकि उस कर्ज को हम और भी ज्यादा मजबूत कर सके और इसके लिए हम दोनों को ही अपनी आधी आधी जिंदगी का बलिदान देना होगा। और फिर वो दोनों ही उस कर्ज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस मेथड को शुरू करते हैं। और आगे कहते बस एक बार वो कर्ज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद चार्ल्स की सारी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। भले ही उसको वो याद हो लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बेचैन रहेगा। भले ही उसे कई बार शक हो लेकिन वो कभी भी इस पॉइजन वाली घटना को याद नहीं रख पाएगा क्योंकि अब उसे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर उन दोनों का ये मेथड एक्टिव होता है और उन दोनों की आधी आधी लाइफ लेकर वो चार्ल्स पर जाता है। और वहीं चार्ल्स कह रहा होता है लिया 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 तुम कहाँ हो। और फिर शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स को होश आता है और वो सर्वेंट को आवाज देता है। फिर सर्वेंट उसके पास आता है और चार्ल्स आगे कहता है मैं कितने दिनों से बेहोश था और यहाँ पर क्या चल रहा है। वो कहता है सर आप 7 दिनों से बेहोश थे और आपके दोनों अंकल सही सलामत जाग चुके हैं लेकिन उन दोनों को काफी चोट आई है और उनका वापस पुरानी स्थिति में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा आपकी वाइफ मिस लिया को दफना दिया गया है। और मन में कहते हैं मिस्टर चार्ल्स के अंकलों का ये फैसला था कि मिस लिया को दफना दिया जाए लेकिन इससे कहीं मिस्टर चार्ल्स काफी ज्यादा नाराज ना हो जाए। फिर चार्ल्स आगे कहते है ठीक है और चार्ल्स को ठीक है कहता है देख वो भी थोड़ा हैरान होता है। और आगे चार्ल्स कहता है और वैसे वो सुरक्षा करने वाला ताबीज कहाँ है। तो फिर वो सर्वेंट उस बॉक्स को देते हुए कहते है ये रहा सर, इस ताबीज को इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि आपके पुराने घाव खुल गए थे और डॉक्टर ने उन घाव का इलाज करने के लिए इस ताबीज को निकाल दिया था और हमने इसे सावधानी से संभाल कर रखा हुआ था। और फिर चार्ल्स उसे देखता है और हैरानी से कहता है क्या सच में मैं हर दिन इसे पहना करता था। फिर सर्वेंट आगे कहते है सर क्या आप ऐसा चाहते कि मैं इसे कहीं संभाल कर रख दूं। तब चार्ल्स उसे पहनते हुए कहता है नहीं मैं इसे खुद से दूर नहीं रखना चाहता, मैं इसे पहनूंगा क्योंकि आखिरकार ये वो आखिरी निशानी है जो मेरी वाइफ ने मेरे लिए छोड़ी है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।